नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो-गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। यानी कि माहवारी बंद होने के बाद अगर किसी औरत को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हुई है तो उसे हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होने के क्या कारण होते हैं, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं और इसकी क्या क्या हमको जांचें करानी पड़ती हैं और कब इसको बहुत ज़्यादा हाई रिस्क और बहुत ज़्यादा सीरियसली आपको लेना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेनोपॉज क्या होता है। हर महिला का एक डेफिनेट एज में पीरियड्स जो है वो आने बंद हो जाते हैं। भारतीय महिलाओं का पीरियड्स जो होता है वो मान के चलते हैं कि 45 से लेके 52 साल की उम्र तक पीरियड्स जो है वो बंद हो जाने चाहिए। अगर आपका पीरियड्स जो है वो साल भर के लिए बंद रहता है, इसका मतलब ये है कि आपका मेनोपॉज आ चुका है, यानी कि आपका महीना बंद हो गया, आप महीने से चली गई हैं। साल भर महीना बंद होने के बाद अगर आपको फिर से ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरू हो गई है तो इसको हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? जब भी आपका माहवारी से आप चली जाती हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स जो है वो एकदम से लो हो जाते हैं। वो लो हार्मोन्स होने के लिए आपकी बॉडी में, आपके रिप्रोडक्टिव एरिया में, नीचे के हिस्से में बहुत सारे बदलाव आते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स लो होने की वजह से आपकी वजाइना जो है वो ड्राई हो जाती है। ड्राई वजाइना की स्किन जो है बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है। तो उसे हम एट्रोफिक वजानाइटिस कहते हैं। जब उसमें बार बार इन्फेक्शन होगा तो वो ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का कारण बन सकती है। दूसरा कारण है आपको कोई भी वहाँ पे सर्विक्स पे या बच्चेदानी के अंदर कोई ग्रोथ होना, पॉलिप होना या बच्चेदानी की परत का बढ़ जाना, जिससे हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। जब ऐसा होता है तब भी आपको पीरियड्स बंद होने के बाद भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरू हो सकती है। तीसरा कारण है एंडोमेट्रियल एट्रोफी। जब आपके हार्मोन्स लो होते हैं तो आपकी बच्चेदानी की परत भी पतली होती है और वो परत कई बार फट जाती है, उस वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। चौथा कारण है कैंसर। कैंसर की वजह से भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है। अब वो कैंसर आपको बच्चेदानी का हो सकता है, अंडाशय का हो सकता है या नीचे के मुहाने यानी कि सर्विक्स का भी कैंसर हो सकता है। आपको पॉलिप हो सकता है, गांठ हो सकती है, कुछ चीज़ें होती हैं जिस वजह से आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है। आइए अब हम जानते हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग आपको हो रही है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर के पास डेफिनेटली जाना है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अपनी कंप्लेंट बताएंगे तो वो आपको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिनेशन से आपकी 50% चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं। अगर आपको एट्रोफिक वजानाइटिस है तो वहाँ पे इन्फेक्शन दिखेगा, उस वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर आपको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। अगर कोई ग्रोथ है तो डॉक्टर आपको उस हिसाब से अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगे। या सर्विक्स में कोई चेंज लग रहा है या कुछ और लग रहा है तो आपको और हायर इन्वेस्टिगेशन, CT, MRI या कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती हैं, वो भी हम लोग एडवाइस करते हैं, तो वो हम कराते हैं। तो ये तो हो गई जांचें। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना है? ट्रीटमेंट जो है वो आपके सिम्टम्स पे और जो आपकी जांचें कराई हैं उसमें जो निकल के आ रहा है उस हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको एंडोमेट्रियल एट्रोफी है या एट्रोफिक वजानाइटिस है तो कुछ एंटीबायोटिक का कोर्स हम चलाते हैं। ईस्ट्रोजन क्रीम हम एडवाइस करते हैं, जहाँ से जो एट्रोफी वजाइना है उसमें थोड़ी सी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और आपकी ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाती है। अगर पॉलिप है या कोई और ग्रोथ है तो उस हिसाब से आपको सर्जरी एडवाइस की जाएगी। अगर कैंसर लग रहा है तो उसके लिए सबसे पहले हम बायोप्सी कराते हैं। कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है तो सर्वाइकल बायोप्सी होगी। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है यानी कि आपकी बच्चेदानी की परत जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी है, तो कोई भी सर्जरी कराने से पहले आपको एंडोमेट्रियल बायोप्सी यानी कि टुकड़े की जांच जिसे कहते हैं वो करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट बढ़ता है। अगर कैंसर निकलता है तो आपको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये सब एडवाइस की जाती हैं। अगर कैंसर नहीं निकलता है तो फिर आपको उस हिसाब से सर्जरी एडवाइस की जाती है। तो ये तो हुई पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के बारे में। आपको माहवारी बंद होने के बाद ब्लीडिंग को नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग कुछ भी हुई है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, जांचें करानी है और उसका कॉज रूल आउट करना है, क्योंकि ज़रा सी भी लापरवाही आपके लिए खतरनाक हो सकती है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको आगे ज़रूर बढ़ाएं। अगर किसी को भी ज़रूरत लगे तो वो इस वीडियो को देख के ज़रूर लाभ उठा सकता है। थैंक यू।